Welcome. I am N.S. Mirge, Assistant Professor in गरुड़ ज़ेप Academy. आइए अब समझते हैं हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अकॉर्डिंग टू ग्रुप वाइज। देखिए कैसे हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, उसमें एक शॉर्टकट्स है हाउ टू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वेरी शॉर्टकटली। तो पहले तो हमने फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट देखेंगे, फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट। सो एक बार आपको फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट सेकंड ग्रुप एलिमेंट समझ में आ गया तो आप पूरे पीरियोडिक टेबल में कहीं से भी किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मतलब वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ड्रॉ कर सकते हो। अगर आपको वैलेंशियल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ गया इसका मतलब है आपको तो बॉन्डिंग प्रॉपर्टी और कितने इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे ये आपके समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए तो समझते हैं। पहले तो हमने फर्स्ट ग्रुप लिया, उसे हम बोलेंगे अल्कली मेटल फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट, और इसे हम यस ब्लॉक भी कहते हैं। अब यस ब्लॉक क्यों कहते हैं ये भी हम समझ में लेंगे समझेंगे। देखिए अब मैंने यहाँ पे आपके कन्वीनियंट के लिए पहले से ही द सिंबल ऑफ एलिमेंट लिख दिए हैं, दैट इज अ हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम एंड लास्ट वाला जो है वो है फ्रांसियम। अब हमको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन वो कितना है, वो एग्जैक्ट 1 है। तो 1 में अगर ऐड किया तो एटॉमिक नंबर ऑफ लिथियम आ जाएगा, अगर 3 में अगर 8 ऐड किया तो एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम आ जाएगा। वैसे हम सोडियम में अगर 8 ऐड करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम आ जाएगा। पोटेशियम में अगर 18 पोटेशियम के एटॉमिक नंबर में अगर 18 ऐड किया तो एटॉमिक नंबर ऑफ रुबेडियम आ जाएगा। फिर रुबेडियम 37 में अगर 18 ऐड किया तो 55 आ जाएगा, विच इज द एटॉमिक नंबर ऑफ सीजियम। देन सीजियम में अगर 55 में अगर 32 ऐड करें तो एटॉमिक नंबर ऑफ फ्रांसियम आ जाएगा। ये सब इधर का जो है ये जो है 2 8 8 18 18 32 इट इज कॉल्ड मैजिक नंबर है अकॉर्डिंग टू सेल की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग वो आया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखिए पहले तो हम स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और ये सब एलिमेंट एक ही ग्रुप के मेंबर्स है। ऑल दिस एलिमेंट आर सेम ग्रुप मेंबर, इन सब सेम ग्रुप के मेंबर्स है। तो वो है 1, वो अभी इसका एटॉमिक नंबर 1 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 1s1। तो अब हम लिथियम का देखेंगे। देखिए अब हम जस्ट एक पीरियड हम अगर बिलो आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे ये 1s ये 2s हो जाएगा, ये 1s2 एंड 2s1 ये हो गया द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई इन लिथियम के इलेक्ट्रॉन 1s2 एंड 2s1। अब हम फिर से नीचे आ जाएंगे तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो 1 से इंक्रीज हो जाएगा और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। और हम और नीचे अगर जाएंगे तो पोटेशियम 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। अब एक ऑब्जर्वेशन आपने ऑब्जर्व किया क्या कि आउटर शेल में हमेशा ये 1s था, यहाँ पे 2s आ गया, यहाँ पे 3s आ गया, यहाँ पे 4s आ गया, यहाँ पे 5s1 आ जाएगा, यहाँ पे 6s1 आ जाएगा और यहाँ पे ये आ जाएगा 7s1 6s1 एंड 7s1। तो यहाँ पे जो है देखिए अब ध्यान से सुनिए कि आउटर शेल में हमेशा ही ये जो आउटर ऑर्बिटल है, आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है कॉल्ड मोनोवैलेंट। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है उनके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, 1s1 2s1 ये 3s1 4s1 5s1 6s1 एंड 7s1। मतलब इनकी वैलेंसी कितनी है, एक ही है 1। दिस फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट इज कॉल्ड मोनोवैलेंट एलिमेंट, मतलब उनके आउटर शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ठीक है, तो अब ये यहाँ पे ऐसे हम शॉर्टकटली हमारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हमारे काम का कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। विच वन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर अस, दैट इज आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये जो बाहर का आउटर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वही हमारा यूजफुल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, वही हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा एंड उसे हम आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को हम बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये वाले जो आउटर के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे हम बोलेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बिकॉज दे आर पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल बॉन्डिंग। वो केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं इसलिए हम उसे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। और सिमिलरली अब ऐसे जब हमने शॉर्टकट बना ही लिया है तो एक और देखेंगे, एक और
एक और जाएंगे हम सेकंड ग्रुप तरफ जाएंगे, दैट इज अल्कलाइन अर्थ मेटल। वो स्टार्टिंग फ्रॉम बेरिलियम इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ सेकंड ग्रुप एलिमेंट। सो बेरिलियम फैमिली हम देखेंगे सेकंड ग्रुप, दैट इज आल्सो कॉल्ड एस ब्लॉक। और यहाँ पे भी हम सेम ट्रिक्स अप्लाई करेंगे। एटॉमिक नंबर ऑफ बेरिलियम हमें पता है 4 है, 4 में हम अगर 8 ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 12, दैट इज एटॉमिक नंबर ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम में 12 में अगर हम 8 ऐड करेंगे तो दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम। एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम में अगर फिर 18 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 38, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ स्ट्रोमियम। स्ट्रोमियम में अगर फिर से हम 18 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 56, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ बैरियम। सो बैरियम में अगर फिर से 32 ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 88, दैट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ रेडियम। एंड देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम एज आपने पहले जो फर्स्ट ग्रुप के लिए अप्लाई किया, सेम थिंग आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए बेरिलियम का, मैं ध्यान से देखिए कि मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिख रहा हूं। अब यहाँ पे ए आ जाएगा, एटॉमिक नंबर 4 है तो ये 2 और ये 2 हो गए 4, यस 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे एटॉमिक नंबर 12 है, 1s2 आ जाएगा, 2s2 s के बाद 2p6 है, 6p में 6 है और 3s2 आ जाएगा। अब हम जैसे ही हम नीचे आएंगे एक पीरियड वो कैल्शियम का 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s2, ये कंप्लीट 20 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब जैसे हम नीचे आएंगे 5s2 हो जाएगा और ये अगर फिर नीचे आएंगे तो ये हो जाएगा 6s2 और फिर से नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा 7s2। मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम ग्रुप के सेम है, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हुआ है। मैं फिर से एक बार मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट हैपन हियर। यहाँ पे क्या इधर व्हाट हैपन हियर, ओनली यू कैन कम्स टू वन, एक पीरियड अगर नीचे आ जाओगे तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 3 बन जाएगा और यस में 2 ही इलेक्ट्रॉन है। फिर से एक पीरियोडिकली एक नीचे आ जाओगे तो वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 से बढ़ जाएगा, वो 4 हो जाएगा और वैलेंस शेल वैसा का वैसा। फिर से नीचे आ जाओगे 5 हो जाएगा, नीचे आ जाओगे 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ऑल्सो ऑन। और इनके आउटर के इलेक्ट्रॉन जो है वो सेम है, आउटर इलेक्ट्रॉन आर सेम, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन इनके वैलेंस शेल आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, आउटर में 2 ही इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये डाइवैलेंट है, मतलब इनकी वैलेंसी जो है 2 है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है बॉन्ड बनाने के लिए, isn't it? It is 2 electron is available to make a bond. ओके, ये सब सेकंड ग्रुप में आ जाएगा। अब हम जस्ट देखिए, अब हम फिर से हम कुछ अलग, थोड़ा सा अलग देखेंगे, दैट इज पी ब्लॉक एलिमेंट बोरॉन फैमिली कम्स टू द ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट। अगर ग्रुप नंबर 13 एलिमेंट देखेंगे हम तो वहां पे व्हाट हैपन, लुक हियर, वो हमने फिर से मैंने ये 2s, ये हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया और फिर से हमने द एटम एलिमेंट लिख लिए, दैट इज बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, NH, नोडोनियम है वो, शायद नोडोनियम है वो, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम and NH. So we have a atomic number of boron is 5, 5 plus 8 13, 13 plus 18 is 31, gallium, so atomic number of gallium is 31, 31 plus 18 49, indium atomic number 49, so plus 32 is 81 and plus 32 is 113. So let's electronic configuration their atomic number we calculate, we have a electronic configuration हम देखेंगे। देखिए अब आउटर शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे आएगा, मतलब कैसे हम लिखेंगे और वो कैसा सेम होता है। अगर आपको ऊपर का एलिमेंट का पता है तो नीचे का एलिमेंट का भी सेम ही आएगा, सिर्फ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 1s2, 2s2, 2p1 हो गए 5 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 हो गए 13 इलेक्ट्रॉन, यस। अब यहाँ पे गैलियम 1s2, 2s2 और यहाँ पे अब नीचे आ जाएंगे 4s2, 4p1, 5s2, 5p1 एंड हियर 6s2, 6p1, 7s2, 7p1। ये हो गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एवरी टाइम सिर्फ यहाँ पे 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 4p, 5s, 5p, 6s, 6p, 7s, 7p. So 1, 1, 1, 1. Always the outer shell, the outer orbital containing only 1 electron, and it is a very useful shortcut to use or to find out the electronic configuration. ठीक है,
हाँ, तो मैं ये यहाँ पे आपको एक बात अच्छे से समझाना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए, और आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको ये दो बातें आपको पता है तो आप यहाँ पे अब आपको पता चल जाएगा कि 3 इलेक्ट्रॉन है तो उसका 3 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ऊपर वाले में 2 इलेक्ट्रॉन थे, वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट पे एक ही इलेक्ट्रॉन था तो एक ही इलेक्ट्रॉन केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये सब शॉर्टकट्स आपको पता होना चाहिए, इससे आपको बॉन्डिंग में बहुत सारी हेल्प मिलेगी। ठीक है, यहाँ पे मैं लेक्चर अपना स्टॉप करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।